Good morning, all of you. RS Degree College मनियामऊ डियर फोर्थ सेमेस्टर। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे समुदाय की विद्यालय प्रबंधन में भूमिका। जो समुदाय होता है उसमें विद्यालय प्रबंधन की क्या भूमिकाएं हैं, इस पर हम डिस्कस करते हैं। वो प्राचीन काल से ही समाज शिक्षक को प्रभावित करता आया है। प्राचीन काल मतलब पुराने साल से, ठीक है। प्राचीन काल से ही समाज शिक्षक को प्रभावित करता आया है। जैसे समाज के आदर्श होते हैं, कौन? शिक्षक होते हैं, ठीक है। शिक्षा को वैसे ही अग्रसर होना पड़ता है। आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। मतलब आर्थिक, इकोनॉमिक कंडीशन और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन, परिस्थितियाँ के कारण समाज में परिवर्तन, समाज में क्या? एक्सचेंज यानी परिवर्तन होते रहते हैं। और यह परिवर्तन शिक्षा को ही प्रभावित करते हैं। मतलब और ये परिवर्तन क्या करते हैं? शिक्षा में इफेक्ट डालते हैं। अपना क्या डालते हैं? चलिए देखते हैं। प्रभावित करते हैं। इसीलिए विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा गया है। इसीलिए क्या किया गया है? विद्यालय को एक समाज का लघु रूप, लघु का मतलब एक छोटा रूप कहा गया है, ठीक है। अतः शिक्षा के निम्न कथनों को प्रभावित करता है। शिक्षा जो होती है वो निम्न कथनों के द्वारा प्रभावित करती है। सबसे पहले है, शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है वो सभी होते हैं। नैतिक, चारित्रिक, भौतिक, जितने भी मतलब विकास है, डेवलपमेंट है, वो सब किसके द्वारा होती हैं? शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य। तो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, एम्स हैं, इसके द्वारा व्यक्ति का विकास होता है। हम शिक्षित होंगे तो हमारा परिवार शिक्षित होगा, तो हम सारे काम आसानी से कर सकते हैं। अगर हम अशिक्षित होंगे तो हमारा कोई एक एम नहीं हो पाएगा, हम कोई एक अपना उद्देश्य निश्चित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम, तो जब शिक्षित होंगे तो हमारा पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है। पाठ्यक्रम के मतलब अकॉर्डिंग ही हम शिक्षा को ग्रेड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है, ठीक है। अनुशासन, अगर हम शिक्षित होंगे तो हम अनुशासन में रहेंगे। गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें आती हैं उस स्कीम के तहत रहेंगे। अगर हमें शिक्षा ही नहीं होगी, उसका ज्ञान नहीं होगा, तो हम कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर सकेंगे, ठीक है। शैक्षिक प्रक्रिया एजुकेशनल प्रोसेस। अगर हम शिक्षित होंगे तो हमारी जो एजुकेशनल यानी शिक्षा की प्रक्रिया है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर हम अशिक्षित रहेंगे तो हमारी एजुकेशनल प्रोसेस नहीं हो पाएगी। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम शिक्षित हैं, तो हम मैनेजमेंट भी किसी भी कार्य को लेकर, ऐसा नहीं है कि विद्यालय का ही मैनेजमेंट, किसी भी कार्य को लेकर, हर कार्य को लेकर मैनेजमेंट करना पड़ता है हमें, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो बात करते हैं शैक्षिक समुदाय की। तो शैक्षिक, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति एक शैक्षिक समुदाय चला ही नहीं सकता है। इसलिए शिक्षा का शैक्षिक समुदाय होना एक शिक्षित व्यक्ति के लिए अति उत्तम माना गया है, ठीक है। अतः समुदाय एक सक्रिय शैक्षिक संस्था है, परंतु समुदाय स्वयं भी एक संस्था के रूप में बालक और व्यक्तियों को औपचारिक ढंग से शिक्षा प्रदान कराता है। मतलब बालक, कोई भी स्टूडेंट्स और व्यक्ति, इंडिविजुअल यानी पर्सनल व्यक्ति के औपचारिक ढंग से, औपचारिक का मतलब एक उपचार रूप से, औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या हुआ? मतलब एक टाइम पीरियड निश्चित करके विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा जो होती है, कैसी होती है? औपचारिक शिक्षा। ये औपचारिक ढंग से शिक्षा प्रदान कराता है कौन? ये हमारी जो शिक्षा है समुदाय में विद्यालय की भूमिका, ठीक है। बात करते हैं समुदाय का संयोग। तो समुदाय का क्या संयोग है? छात्र छात्राओं के नामांकन का दायित्व तो जन समुदाय को अपने ऊपर लेना चाहिए, ठीक है। अगला है, शिक्षक अभिभावक गोष्ठी में सक्रिय सहभागिता करनी चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों की छात्रवृत्ति का ध्यान उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं आदि पर खर्च करना चाहिए। मतलब बच्चों की जो छात्रवृत्ति है उसकी शैक्षिक आवश्यकताएं, ऐसा नहीं है अधिकांशतः बच्चे करते हैं, क्या करते हैं, जो उनकी छात्रवृत्ति मिलती है वो अनाप शनाप मतलब पैसे खर्च करते हैं इधर उधर, लेकिन वो अपनी शिक्षा में 10% भी खर्च नहीं करते हैं। तो जो गवर्नमेंट पैसा देती है छात्रवृत्ति, वो बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए देती है, ठीक है।
जैसे मान लीजिए आपकी पढ़ाई के लिए, तो वो इसके लिए गवर्नमेंट खर्चा देती है, तो बच्चे उसी पर ही खर्च करें, ठीक है, ध्यान दें। अब बात करते हैं, बालिकाओं को घरेलू कार्यों से मुक्त कराकर विद्यालय में भेजने हेतु प्रेरित करना चाहिए। मतलब जो बालिकाएं हैं उनको घरेलू कार्यों से मुक्त कराकर विद्यालय में कैसे भेजने के लिए उन्हें प्रेरित करें, जिससे बालिका वर्ग भी क्या हो, शिक्षित हो। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा समझ में आया होगा। आई होप आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट से चर्चा करती हूँ। थैंक यू।